श्री कृष्णा। आज भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को लेकर हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति आज परेशान हैं वो इन रिश्तों को लेकर परेशान हैं। यहाँ तक स्थिति हो गई है अब तो कि बहुत से लोग तो सुसाइड भी करने लगे हैं इस चीज़ को लेकर, और ये बढ़ती ही जा रही है। इसके पीछे रीज़न कोई एक नहीं है जिसका हम आज एनालिसिस करें, बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन बहुत हद तक हमारी सोच और हम खुद जिम्मेदार होते हैं इस चीज के कि हम अपने जीवन को बिल्कुल नरक बना लेते हैं। एक ही चीज को सारी जिंदगी पकड़े रहते हैं और वही हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है, और उसके अलावा दाएं बाएं हम देखते ही नहीं हैं। हमारा फोकस सिर्फ एक, यानी पति क्या देख रहा है, सिर्फ पत्नी में। पत्नी में ये चीज नहीं है, रोज झगड़ा हो रहा है और उसी चीज के पीछे सारी जिंदगी निकल रही है, और घर का माहौल इतना गंदा हो गया है कि बच्चे भी उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। यही चीज पत्नी के साथ, यानी पति को पत्नी पसंद नहीं है या पति को पत्नी पसंद नहीं है, और आए दिन घर में झगड़े हो रहे हैं। और उन्होंने झगड़ों के बहुत सारे निदान देख लिए, लेकिन कोई निदान समझ में नहीं आ रहा है। उसी महाभारत में सुबह होती है, उसी महाभारत में रात होती है, और इसी तरीके से उसी महाभारत में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हासिल क्या होता है? क्या हासिल होता है बताइए? मुझे तो नहीं लगता कुछ भी हासिल होता है, सिवाय खोने के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस एक जिंदगी में हम सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े रहते हैं, और उसके बाद हम जिंदगी में क्या हो रहा है, जिंदगी के और क्या रस है और जिंदगी का क्या आनंद है, हम भूल चुके हैं कि इसके अलावा भी कोई जिंदगी होती है। क्योंकि हम तो एक ही चीज को पकड़े हुए बैठे हैं और सारी जिंदगी उसी में निकाल रहे हैं। अब हो सकता है मेरी इस बात का बहुत सारे लोग विरोध करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप भी इस पर गौर करना कि हमने किसी चीज को सुधारने की बहुत कोशिश की, आपने पूरी जिंदगी निकाल दी, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं सुधरी, और ना ही सुधरने की कोई उम्मीद आपको लग रही है। आपको कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है उस चीज को सुधारने की, फिर भी उसी चीज के पीछे आप पूरी जिंदगी पड़े हुए हैं, और अपने इस बहुमूल्य जीवन को कितनी बुरी तरीके से आप एक कलेश में, एक झगड़े में, एक गंदे वातावरण में निकाल रहे हैं। तो उसके ऐसा तो नहीं है कि कोई विकल्प नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई विकल्प नहीं है। बस ये है कि हम देखते ही नहीं हैं। हमारा ध्यान वो बंद पर्दे पर ही है, जो सामने बंद पर्दा है ना, उस पर हमारा ध्यान है कि ये कब खुलेगा कब खुलेगा, और टकटकी लगा के सिर्फ उस पर्दे की तरफ देख रहे हैं। हमने देखा ही नहीं कि हमारे दाएं और हमारे बाएं भी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ उस बंद पर्दे पर है जो नहीं खुलने का नाम ले रहा है, और हम वही इंतजार कर रहे हैं, और उसी इंतजार में हमने सारी जिंदगी निकाल दी। देखिए, ये सच बात है कि कोई भी रिश्ता बनता है तो हम उस रिश्ते को पूरा निभाने की कोशिश करें, पूरी कोशिश करें, जितनी आप कर सकते हो आप उस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कीजिए, तोड़ने की कोशिश पहले ना करें। लेकिन जब आपको लग रहा है कि इस रिश्ते को निभाने में मेरी पूरी जिंदगी इसी तरीके से ही निकलेगी जिस तरीके से निकल रही है, तो फिर हम अपनी बहुमूल्य जिंदगी को क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या इसके अलावा जीवन नहीं है? क्या अगर पति पत्नी को छोड़ दे या पति पत्नी को छोड़ दे तो क्या जिया नहीं जा सकता? क्या जीने के और रास्ते नहीं हैं? क्या वैवाहिक जीवन ही जीने का बड़ा सुख है? मैं नहीं मानती। हो सकता है मेरी इस बात का बहुत विरोध होगा, लेकिन मैं उस चीज से, उस जिंदगी से बहुत अच्छी जिंदगी वो मानती हूँ जो जिंदगी आप रोज अपने घर में एक नरक की भांति जी रही है। रोज कलेश में आप उस जिंदगी को जी रहे हैं। सुबह आपकी उस कलेश से होती है, रात आपकी उस कलेश में ही गुजरती है, और आपके बच्चों की परवरिश भी उस तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि घर का माहौल ही नहीं है। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि इतनी बीमारियां घर कर जाती हैं, पति हो या पत्नी, दोनों को ही दुनिया भर की बीमारियां लग जाती हैं। कई बार स्टेज इतनी ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड तक वहां कर लेते हैं। तो फिर क्या वो जिंदगी अच्छी है? मेरे यहाँ बहुत सारी महिलाओं का एक स्वरोजगार योजना चलाती हूँ, क्योंकि उसके माध्यम से मैं बहुत सारी महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ। कुछ महिलाओं की जब आए दिन मैं ये समस्या देखती थी कि पति बहुत ड्रिंक करके आया है, रोज मारता है, रोज पीटता है उसको, और उसी में वो जिंदगी जी रही है।
तो हमने उससे कहा कि एक काम करो, मैं सभी लोगों से कह रही हूँ ये चीज कि आप प्रैक्टिकली इस चीज को आजमा के देखें। आप 2 एक्सपेरिमेंट करें। पहला एक्सपेरिमेंट तो आप ये करें कि आपका अगर इस तरीके का पति पत्नी का रिलेशनशिप हो रहा है जहाँ रोज झगड़े होते हैं, तो आप पहला एक्सपेरिमेंट ये करें कि आप कुछ दिन के लिए अलग हो जाएं। आप परमानेंट अलग ना हो, लेकिन कुछ दिन के लिए ऐसे अलग हो जाएं कि अभी आप अलग रहेंगे और मैं अपनी अलग व्यवस्था करती हूँ। अगर 1 साल में, हो सकता है कम समय में भी, आपको ऐसा लगने लगे, किसी भी एक को ऐसा लगे कि नहीं उसके बिना जिंदगी नहीं जी जा रही है, वो जरूरी है जिंदगी के लिए, इसका मतलब उसके दिल में आपके लिए जगह है और उसको इस चीज का पछतावा होगा कि नहीं, जब ये मेरे पास थी तो मैंने इसकी अहमियत को नहीं समझा, अब वो नहीं है तो अब मुझे उसकी अहमियत समझ में आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आप एक दूसरे की अहमियत समझ जाएंगे और उसके बाद आपकी जिंदगी अच्छे से निकलेगी। लेकिन दूसरा एक्सपेरिमेंट ये है कि अलग रहने के बाद भी आपको कहीं पर भी ये नहीं लगता कि मुझे उसकी जरूरत है या उसके बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ या जीवन अच्छा नहीं गुजर रहा है, ऐसा आपको महसूस ही नहीं होता और आप अपने आराम से रह रहे हैं, तो फिर उस रिश्ते का क्या मतलब है? आप खुद बताइए। मैं तो नहीं समझती कि उस रिश्ते का कोई भी मतलब है। ऐसे रिश्तों को आप बिल्कुल वहीं पर भी दफन करके, ये मैं आज खुले तौर पर कह रही हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। जिंदगी में इतने विकल्प है, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिंदगी के इतने रास्ते हैं। आप अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सीखें। आप अपने साथ साथ ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कार्य करके एक जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। इसलिए एक चीज से चिपके ना रहें और जिंदगी को नरक बिल्कुल भी ना बनाएं। और यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर 80% जो है इसी बात से परेशान है कि ये स्टेप हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैं ये आह्वान करती हूँ सबसे, और मैं खुले तौर पर जहां पर भी जाती हूँ मैं कहती हूँ कि जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। जिंदगी को झगड़ालू नरक वाली जिंदगी आप ना जिए घर में रहकर। आप जिंदगी को अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से कैसे जी सकते हैं इसका एनालिसिस करें और उसी तरीके से जिंदगी को अच्छा बनाएं। हो सकता है मेरे भाई बहन कहेंगे कि ये तो घर तोड़वाने वाली बात कर रही है। नहीं, मैं कहती हूँ कि पूरी कोशिश करो पहले घर जोड़ने की। अगर नहीं जुड़ रहा है तो जिंदगी का दूसरा विकल्प आप ढूंढकर जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से आप जी सकते हैं और आपके बच्चे भी जी सकते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी आप जिनमें से, दोनों में से जो भी लेना चाहे वो आराम से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दुखी इसीलिए हैं। कई बार इतने ज्यादा मेरे पास कमेंट्स इसी चीज को लेकर आते हैं कि पति नहीं मानता है, पत्नी नहीं मानती है, मैं इससे परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, सुसाइड करने का मन करता है, जिंदगी जीने का मन नहीं करता है। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जिंदगी को जियो, इसका दूसरा विकल्प भी है। आप मत रहो साथ में। किसने कहा है कि जबरदस्ती में साथ रहने के लिए? ये एक्चुअली हमारी भारतीय परंपरा है ना, कुछ चीजों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं नहीं मानती कि कुछ चीजों के लिए सही है। ये ठीक है कि बिल्कुल परिवार की अपनी एक बहुत अहमियत होती है, लेकिन परिवार तो स्नेह का वातावरण होता है ना। परिवार वो थोड़ी है जहाँ रोज झगड़े हो रहे हैं उसको आप परिवार कहेंगे। उसको तो जबरदस्ती का थोपा हुआ एक रिश्ता कहेंगे कि जो आपको थोपना है और सारी जिंदगी पीठ पर लाद कर चलना है, और उसको लादते लादते आप भूल ही जाएंगे कि हकीकत में जिंदगी है क्या। सच में ये एक छोटी सी चीज है कि हम दुखी क्यों हैं, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं। जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि इसका कोई और भी विकल्प हो सकता है ना, हर चीज का विकल्प होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसका विकल्प नहीं होता हो। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि इसका विकल्प क्या है, हो सकता है आप जिंदगी के खूबसूरत रास्ते पर चल देंगे। और जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए धोखा देकर नहीं, उसको समझाकर आपस में बैठकर बातचीत के द्वारा हल करके एक दूसरे के रास्ते अलग किए जा सकते हैं और जिंदगी को अच्छा बनाया जा सकता है। जय श्री कृष्णा।